एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सीए कल्पेश विठलानी दिस साइड। ये वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ऑफ कोर्स अब तो एग्जिट पोल आ चुके हैं और हर जगह पर लग रहा है कि बीजेपी विनर बनेगी, नरेंद्र मोदी वापस से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो मंडे को चांसेस ऑफ गैप अप आर हाई, बट हमें कैसे पता चल सकता है थ्रू टेक्निकल एनालिसिस कैसे वर्क करता है, और वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे इस सेशन में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हम हमेशा फिबोनाची का एनालिसिस करके लेवल्स निकालते थे, और मैंने पिछले वीक के एक वीडियो में बताया था अबाउट द स्पिनिंग टॉप। जब ये कैंडल बनी थी स्पिनिंग टॉप, तो मैंने बताया था कि स्पिनिंग टॉप जो है वो जनरली रिवर्सल की निशानी होती है, और स्पिनिंग टॉप से मार्केट बहुत बार रिवर्स हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये तो हैमर कैंडल थी, बट यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी थी। स्पिनिंग टॉप जो है ना, वो टॉप या बॉटम पे बननी चाहिए। अगर इस तरीके से है तो यहाँ पर नहीं, मतलब या तो एक रेजिस्टेंस के आसपास या तो एक सपोर्ट के आसपास। जैसे ये सपोर्ट के आसपास देखिए एक स्पिनिंग टॉप बनी है, और यहाँ पर एक बनी है। तो ये जो है ना, और स्पिनिंग टॉप अगर एक ट्रेंड में बनती है तो उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के तारीख में अगर ये देखेंगे तो लेट से हम एक बार फिबोनाची लगा के देखते हैं सबसे पहले कि ये जो पिछला ट्रेंड था जो बॉटम में 21,900 से लेके मार्केट जो ऊपर गया है, जून फ्यूचर है ये, तो ये यहाँ से कितना रिट्रेस हुआ है। तो अगर मैं फिबोनाची का यहाँ पर एक लगा दूँ रिट्रेसमेंट, तो आप देखेंगे कि जो लो है वहाँ से लेके अगर हाई तक का मैं फिबोनाची लगाता हूँ, तो मार्केट लगभग जो है वो 0.5% के आसपास रिट्रेस हुआ। राइट, तो 0.5 कोई बड़ा रिट्रेसमेंट होता नहीं है, और इतना रिट्रेसमेंट तो मार्केट में आता रहता है जनरली। तो 0.5 के आसपास का मार्केट में रिट्रेसमेंट हुआ, और वहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अभी 0.382 के ऊपर क्लोज हो चुका है। तो हाई चांसेस है कि ये इसको वापस से ये जोन में लेकर आएगा। ये जोन जो है वो कौन सा है, 22,775 से लेके 23,177, तो ये जोन में। और सपोर्ट जोन की बात करें तो मार्केट के पास दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। एक होगा ये 0.5 का लेवल जो यहाँ पर आ रहा है 22,540 पे, और 0.618 का लेवल। तो ये जो दो लेवल है वो बहुत ही पावरफुल लेवल रहेंगे कल के सेशन में। तो हालांकि गैप अप खुलने के चांसेस ज़्यादा है। तो अभी हम चलते हैं आवरली चार्ट में और देख लेते हैं आवरली चार्ट में क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। तो देखिए, आवरली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत बार सपोर्ट लिया है इस जोन में। और एक बात अगर आपको याद होगी, आप वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, तो आप चैनल को एक बार ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं कि मैंने ये पक्का एनालिसिस आपको बताया था कि कई सारे लोग जो है ना वो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट को ट्रेड करते हैं। हालांकि ये रीटेस्ट से थोड़ा ज़्यादा अंदर चला गया मार्केट, बट अगर हम ये लेवल की बात करें तो लेट से पिछले वाला जो लेवल था हाई ये था, अभी का जो हाई है वो ये है। तो ये दो लेवल के बीच में एक बार जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया था, तो मैंने ऐसे शेयर किया था कि यहाँ से रीटेस्ट लेके मार्केट जाना चाहिए ऊपर। बट मार्केट जो है वो रीटेस्ट से नीचे ही खुल गया, तो यहाँ पर ये इसलिए 2 दिन ज़्यादा बेरिश हो गया। और मेरा जो एक ट्रेड चल रहा था बेरिश वाला, हालांकि मार्केट मेरे बहुत अगेंस्ट चली गई थी, मैं इस दिन एडजस्ट करने भी वाला था, बट मैंने किया नहीं क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन खुल गया, और वो मैंने प्रॉफिट में कल के दिन में एग्जिट भी कर लिया, मतलब फ्राइडे के दिन में। और मेरे बाकी के कुछ ट्रेड जो है जो एडजस्टेड है वो मेरे ओपन है, तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस के वीडियो में देखेंगे। तो अभी ये मार्केट में थोड़ा ज़्यादा डिप ले लिया है, कोई बात नहीं, अगर यहाँ से भी ऊपर जाता है तो फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से एक अच्छा टारगेट हमको मिल सकता है। तो अभी हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट में, और 1 आवर के चार्ट में अगर आप देखेंगे सो मार्केट ने जो है एक स्टेडी पॉज ले लिया है। देखिए, एक फॉल था और फॉल के बाद एक पॉज ले लिया है। क्या होता है, कभी भी रिवर्सल आता है तो अब बहुत कम ऐसा होता है कि एकदम ऐसा वी शेप का रिवर्सल आ जाए, मार्केट उसके पहले एक ऐसा पॉज ले लेता है। देखिए ये, तो यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो देखिए यहाँ पर एक पॉज लिया मार्केट ने, एक बॉक्स जैसा बनता है और ये थोड़ा सा पॉज लेता है मार्केट। तो हम जो एनालिसिस करते हैं ना, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्कअप, तो ये एक्यूमुलेशन हुआ फिर मार्कअप हुआ, फिर यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक ब्रेकआउट हुआ जो फेक ब्रेकआउट हुआ, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ। देखिए, आप यहाँ पर अगर एक बॉक्स बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रेंज में बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, और उसके बाद मार्केट ने एक मार्कडाउन फेज देखने को मिला। तो ये एक मार्कडाउन थोड़ा सा हुआ है, अब वापस मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। एक अगर मैं यहाँ पर बॉक्स बनाकर आपको दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि ये लेवल पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब यहाँ से अगर ऊपर निकल जाता है तो ये इसका जो है इसका लो, इसका स्टॉप लॉस रहेगा
और इसके हिसाब से फिबोनाची के हिसाब से भी 22,540 के आसपास एक स्टॉप लॉस के साथ मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। और अगर ये लेवल के ऊपर ही खुल गया, लेट से 22,888 जो हमने लास्ट टाइम भी बहुत बार देखा था इसके बारे में, 845 से 888 के ऊपर ही खुल गया, तो 23,000 या 23,000 के ऊपर के लेवल आसानी से मिल सकते हैं मार्केट में। अभी हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में, और 15 मिनट के चार्ट में भी कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये जो है ना बॉक्सेस अब थोड़े छोटे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कैंडल निकल जाएगी। तो देखिए अगर आप इसको यहाँ पर 2 बॉक्स बना लेते हैं एक के बदले, अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो एक जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो ये फेज में हुआ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर काफ़ी सारा मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो किया, लेकिन ये ब्रेकआउट जो है ना वो फेल हो गया। देखिए इस हिसाब से यहाँ पर एक बार ये ब्रेकआउट फेल हो गया यहाँ पे, और वापस इसको अगर कॉपी करके लाएंगे तो ये एरिया में भी वापस से एक बार जो है ये फेक आउट हुआ ये लेवल पे। देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया और उसके बाद इसका ब्रेकडाउन हुआ। तो अभी 15 मिनट में देखा जाए तो मार्केट ने ज़्यादा टाइम कहाँ पर स्पेंड किया था, ये लेवल पे। ये जो लेवल है ना यहाँ पर मार्केट ने टाइम बहुत स्पेंड किया, और फिर मार्केट यहाँ से अब ऊपर की ओर जाने को तैयार हो गया है। तो ये अगर ब्रेकआउट कल के दिन में आता है तो बहुत ही एक अच्छा ब्रेकआउट हो जाएगा। हालांकि एक बार देखिए यहाँ पर भी मार्केट नीचे गया और एक फेक आउट हो गया है, और यहाँ के लेवल भी देखा जाए तो मार्केट ने इसके ऊपर भी जाके नीचे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो कल के दिन में क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, देखिए लास्ट के कुछ कैंडल देखेंगे या बाइंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये वॉल्यूम को देखिए ज़रा, जब भी ग्रीन कैंडल बन रही है ना तो आप वॉल्यूम देखिए, ये ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखिए कितना ज़्यादा है। इसका मतलब कोई ना कोई जो है वो 22,500 के आसपास इसको परचेस करना चाह रहा है। तो ये 3 कैंडल में वॉल्यूम देखिए कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, 1 2 3 कैंडल। और उसके बाद मार्केट जब नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम देखिए आप कितना थोड़ा 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 वॉल्यूम है, और वापस जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ पर कितना सारा वॉल्यूम है, और लास्ट की कैंडल में देखिए कितना वॉल्यूम है। तो कोई ना कोई तो है जिनको आइडिया ये सारी चीज़ों का होगा। तो अभी कल के दिन में लेट से अगर गैप अप खुल जाता है इसके भी ऊपर 845 से लेके 888, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। ये जो स्विंग हाई है उसके लेवल तक का वेट करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके एक पुल बैक लेके वापस मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। इन केस अगर फ्लैट भी खुल जाता है कल के दिन में, फ्लैट मतलब 22,700 के आसपास, तो भी यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट लेके टाइम पास करके मार्केट ऊपर की ओर ही जाएगा। और अगर गैप डाउन भी खुलता है तो भी सिचुएशन तो ऐसी ही लग रही है कि ऊपर ही जाना चाहिए। अगर मेरा व्यू गलत हो जाएगा तो मैं कल के दिन के थोड़ा वेट कर लूँगा। वैसे भी मेरी ओपन पोजीशन, अगर गैप डाउन खुला तो हो सकता है 0.5 के आसपास थोड़ा और डिप ले और फिर ऊपर चला जाए, लेकिन कल के दिन में लग रहा है कि मार्केट में ऐसी स्थिति बननी चाहिए। अगर कल के दिन में मार्केट नीचे की ओर जाता है तो मैं ट्रेडिंग थोड़ा सा अवॉइड करूंगा और वेट करूंगा कि मुझे कब बुलिश मूव मिल जाए, और थोड़ा सा मूविंग एवरेज के हिसाब से देख लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा मिले कि उससे भी हमारी ट्रेडिंग में क्या फ़ायदा हो सकता था। तो देखिए जब भी मैं बताता हूँ कि मार्केट एक सिंक में रहता है तब मूविंग एवरेज जो है 4 की 4 एकदम स्ट्रेट रहती है। अभी देखिए 200 उसके ऊपर 100 उसके ऊपर 50 और 20, तो इस हिसाब से जब भी 20 के आसपास आए तो मार्केट में एक परचेजिंग का मौका रहता है, एक बुलिश मूव आने की संभावना रहती है। तो देखिए जब भी मार्केट आया 20 मूविंग एवरेज के पास डिप लिया, ऊपर चला गया, वापस यहाँ पर डिप लिया, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। एक बार 20 मूविंग एवरेज क्लोज के नीचे क्लोज हो गया तो फिर जो सपोर्ट का काम करता है वो 50 करता है, लेकिन ये एक ही कैंडल ने 20 और 50 दोनों को निकाल दिया। तो अब ये दोनों जो मूविंग एवरेज है 50 और 20 और रेजिस्टेंस का काम कर रही है। देखिए यहाँ पर ये क्या आया, 20 मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, वापस मार्केट नीचे आया, 20 मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे आ गया, वापस यहाँ पे सारी मूविंग एवरेज देखिए वापस सिंक में आ गई थी। 20 के ऊपर 50 के ऊपर 100 के ऊपर 200। तो अगर कल के दिन मार्केट ओपन गैप अप हो जाता है तो ये सारा सिनारियो फिर रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात है कि ये जो लास्ट के स्विंग है, एक स्विंग, दो स्विंग और स्विंग हाई सब ब्रेक हो गए। अगर मार्केट को रियल में डाउन जाना होता ना तो ये स्विंग हाई जो है ना वो ब्रेक नहीं होते थे। तो ये चीज़ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की ओर और देख लेते हैं बैंक निफ्टी में भी हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए ये बैंक निफ्टी का सिंपल सा चार्ट है, और बैंक निफ्टी एक साइडवेज जोन में है। ये लेवल से देखिए 49,500 से 400 से लेके 48,900, तो ये पूरा का पूरा जो जोन है ना बैंक निफ्टी का एकदम साइडवेज का जोन है। और यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स ने पैसा बनाया होगा, जो लोग ने यहाँ पर
49,500 को शॉर्ट किया होगा और 48,800 को शॉर्ट किया होगा, वो सब पैसा बन गया। देखिए सपोर्ट से मार्केट ऊपर, रेजिस्टेंस से नीचे। यहाँ पे सपोर्ट से एक बार ऊपर गया, नीचे आया, वहाँ से एक रेजिस्टेंस तक वापस गया, वापस सपोर्ट पे आया, रेजिस्टेंस के आसपास सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। तो ये मार्केट ने एकदम यहाँ पर टाइम पास किया है बैंक निफ्टी ने खास करके। अब पहले हम चले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी की। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम में अभी मैं बताता हूँ कि बैंक निफ्टी तो फिबोनाची में कोई ज़्यादा रिट्रेसमेंट आया ही नहीं है, उस टाइप का है। तो बैंक निफ्टी इज़ मोर बुलिश देन द निफ्टी। हालांकि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई वगैरह लगा लिया है, पर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी पिछले स्विंग में मुश्किल से 0.382 के पास आई है। तो बहुत ही, जितना शैलो रिट्रेसमेंट होता है उतना ही फास्टर मूव आ सकता है। तो बैंक निफ्टी जो है वो एक रॉकेट की तरह निकल सकती है अगर कल को ये कैंडल यहाँ से ब्रेक हुई या इधर ऊपर खुल गया, लेट से 49,800 या 500 के आसपास, तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी बहुत रिट्रेस हुआ है, बैंक निफ्टी बिल्कुल ही रिट्रेस नहीं हुआ है। तो बैंक निफ्टी अब थोड़ा ज़्यादा बुलिश लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। तो अभी देखिए बैंक निफ्टी में देख लेंगे तो ये जो पॉज भी है ना वो बहुत लंबा पॉज है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, निफ्टी में ये पॉज जो है ना वो पॉज नहीं था, निफ्टी नीचे आया 0.5 के आसपास तक, लेकिन बैंक निफ्टी नीचे आया ही नहीं। यहाँ पे एक पॉज लिया, एक रैली आई, थोड़ा सा नीचे आया और पिछले 2 दिन से एकदम मार्केट पॉज में है। तो ये जो है ना संकेत है कि ज़्यादा बियर्स यहाँ पर एक्टिव नहीं है, तो बुल्स की एंट्री करने के लिए एक बहुत ही आइडियल प्लेस यहाँ पर हमारे पास है। अभी 15 मिनट में चल के देख लेते हैं, और 15 मिनट में भी देखिए आपको पता चलेगा कि हर स्विंग लो को ब्रेक करके मार्केट फिर ऊपर की ओर ही जा रहा है, और स्विंग हाई भी यहाँ पर सारे ब्रेक नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक बुलिशनेस है, और एक जो ये रेजिस्टेंस से अगर निकल जाता है, ये अगर मैं यहाँ तक भी ले लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मार्केट फिर भी 0.382 के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है। तो कहीं ना कहीं 0.5 तक मार्केट जा नहीं रहा है, खास करके बैंक निफ्टी 0.382 के पास से एक बार, दो बार, तीन बार, चार, 5 बार सपोर्ट ले चुका है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे एक सपोर्ट जोन में मार्केट यहाँ पर है, बैंक निफ्टी खास करके। अभी इसमें हम देख लेते हैं मूविंग एवरेज। तो देखिए मूविंग एवरेज भी जैसे निफ्टी में तो रिवर्स हुए थे, यहाँ पर अभी रिवर्स हुए नहीं। ये बुलिश मूव में मूविंग एवरेज देखिए क्या है, 20, 50, 100, 200। यहाँ पर अभी भी कंजस्टेड है, लेकिन अभी भी जो 200 है ना वो एकदम नीचे है, सपोर्ट पे। तो कल कहीं ना कहीं मेरी उम्मीद है कि मार्केट जो हिसाब से एग्जिट पोल वगैरह सब कुछ आया है, उस हिसाब से लेट से कहीं पे अगर ये 49,500 से लेके 700 तक ओपन हो जाती है, तो हल्का सा टाइम पास या डिप करके या तो पहले ही कैंडल से ये 50,000 को कल के दिन पार कर सकता है। इतना बैंक निफ्टी में पोटेंशियल है। अगर यहाँ पर खुल गया लेट से फ्लैट, तो भी मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर ही जाएगा, और गैप डाउन भी खुल गया तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ये 0.5 के आसपास का सपोर्ट ले और फिर यहाँ से ऊपर चला जाए। तो कल के दिन में ओवरऑल हमारी बुलिशनेस की ही सारी सिनारियो बन रहे हैं। सो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं एवरी डे वीडियो बनाता हूँ। पिछले हफ्ते में 2-3 वीडियो मिस हो गए क्योंकि मैं केरला में था, और वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बार बार आती थी जाती थी, आती थी जाती थी, तो इंटरनेट सही से नहीं पकड़ रहा था, तो उस हिसाब से मैं 2-3 दिन वीडियो बना नहीं पाया। बट एवरी डे अदरवाइज मेरे वीडियोस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियोस भी आते हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।